चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिवम केयर हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जो अब डर का दूसरा नाम बन चुका है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक ऐसी कहानी जो न जाने कब से उस शहर में सुनाई जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी के पीछे कोई तो सच होता है या फिर शायद कोई और भी गहरा राज। तो चलिए इस डरावनी कहानी के पहले चैप्टर को खोलते हैं, जहां हम मिलेंगे उन 4 दोस्तों से जिन्होंने इस राज से पर्दा उठाने की हिम्मत की। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और सामने एक बिल्कुल वीरान पुरानी सी बिल्डिंग खड़ी है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले होती है। और इसी सन्नाटे को तोड़ने के लिए आते हैं ये 4 दोस्त, जोश से भरे हुए, शायद थोड़े नादान भी। वो इस हॉस्पिटल की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते थे, पर सवाल ये है कि क्या वो उस सच के लिए तैयार थे जो उनका इंतजार कर रहा था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। एक बार अंदर मतलब हमेशा के लिए अंदर। और ये रहा वो पल, बस एक कदम अंदर रखते हैं और धड़ाम, दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि पूरी बिल्डिंग कांप जाती है। अब वो बाहर की दुनिया से कट चुके थे, इस डरावनी इमारत में कैद। अंदर का माहौल तो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इतना गुप्त अंधेरा कि अपना हाथ न दिखे, दीवारों पर सूखे खून के पुराने धब्बे और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू, जैसे मौत की गंध। रिसेप्शन पर उन्हें एक पुरानी धूल भरी रजिस्टर मिलती है। राहुल उसे खोलता है और जो आखिरी एंट्री वो पढ़ता है उसे पढ़कर सबके होश उड़ जाते हैं। लिखा था मरीज नंबर 666 मृत, लेकिन अभी भी यही हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? अभी वो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि एक और अजीब चीज होती है। सालों से बंद पड़े उस हॉस्पिटल में एक पुराना फोन बज उठता है। ट्रिन ट्रिन। इस वीराने में कौन फोन कर सकता है? अमन डरते डरते कांपते हुए हाथों से फोन उठाता है। दूसरी तरफ से कोई बोलता नहीं, बस एक धीमी सी डरावनी फुसफुसाहट आती है, भाग जाओ। ये मदद की गुहार थी या आने वाले खतरे की चेतावनी? यहाँ से चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। अब तक जो डर सिर्फ महसूस हो रहा था, वो अब आंखों के सामने आने वाला था। लगता है हॉस्पिटल की आत्माएं जाग चुकी थीं। वो लोग डरते डरते आगे बढ़कर आईसीयू में घुसते हैं और वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। जो मशीनें सालों से बंद पड़ी थी वो बीप कर रही थीं और एक खाली बिस्तर पर रखी चादर अपने आप हिल रही थी, जैसे उसके नीचे कोई लेटा हो। राहुल हिम्मत करके चादर खींचता है और नीचे कुछ नहीं, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला ठंडा हाथ महसूस होता है। वो पलटता है पर वहां कोई नहीं है। तो फिर वो हाथ किसका था? सब इतना डर जाते हैं कि लिफ्ट की तरफ भागते हैं, जो अजीब तरह से पहले से ही खुली हुई थी। लेकिन अंदर का फर्श खून से सना है और डिस्प्ले पे लिखा है फ्लोर -1। ये कौन सा फ्लोर है? जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजे बंद और पूरी तरह अंधेरा, और उस अंधेरे में एक छोटी बच्ची की मासूम लेकिन डरावनी आवाज गूंजती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। लिफ्ट के दरवाजे एक ऑपरेशन थिएटर में खुलते हैं और सामने जो नज़ारा था वो बहुत भयानक था। एक डॉक्टर जिसके कपड़े खून से लथपथ थे और आंखें एकदम काली, किसी अदृश्य मरीज का ऑपरेशन करते हुए बड़बड़ा रहा था। मरीज अभी भी जिंदा है, लेकिन
असली डर तो अभी बाकी था, जब सच वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो होता है जो एक स्क्रीन पर नजर आता है। जान बचाने के लिए वो एक कमरे में छिप जाते हैं। वहाँ एक सीसीटीवी मॉनिटर चल रहा होता है और उस पर वो खुद को देखते हैं, पर उनके ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी है जो असल में कमरे में है ही नहीं। और फिर कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। नेहा गलती से एक एक्सरे मशीन के सामने खड़ी हो जाती है। मशीन अपने आप ऑन होती है और स्क्रीन पर जो दिखता है वो नेहा का कंकाल नहीं है, बल्कि उसके शरीर के अंदर से मुस्कुराता हुआ किसी और का चेहरा है। और अब कहानी का वो आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा, जो इस पूरे राज से पर्दा उठाएगा। वो भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर अब कोई फायदा नहीं। हर दरवाजा बंद, हर रास्ता बंद। वो जहां से भी भागते, घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे ये हॉस्पिटल खुद एक जिंदा चीज है जिसने उन्हें जकड़ लिया है। हार कर जब वो रिसेप्शन पे वापस आते हैं, तो वो रजिस्टर फिर से खुला हुआ है, एक नए पन्ने पर। और इस बार उस पर 4 नए नाम हैं, राहुल, अमन, पूजा, नेहा। और सबके नाम के आगे एक ही शब्द लिखा है, मृत। तब उन्हें समझ आता है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अगली सुबह हॉस्पिटल के बाहर लोगों को 4 जली हुई लाशें मिलती हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर से एक धीमी डरावनी आवाज आती है, नए मरीज आ गए। और इसी के साथ हॉस्पिटल का वो भारी दरवाजा एक बार फिर धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है, शायद अगले मरीजों के इंतजार में। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन शिवम केयर का ये डरावना खेल हमेशा चलता रहता है।